नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 20 जनवरी तक जमा करना है फॉर्म। 2022-23 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर में खत्म हुई है। अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एमपीटास पर विद्यार्थियों और संस्थानों को फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 जनवरी तक का समय दिया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अध्ययनशालाओं और कॉलेजों को पत्र भेजकर जल्द प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी नवीन छात्रवृत्ति और सेकेंड, थर्ड व फाइनल ईयर के छात्रों को छात्रवृत्ति नवीनीकरण करवाना है। गांव की बेटी, मेधावी, एसटी, एससी और ओबीसी वाले विद्यार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 10 जिलों को मिलेगा लाभ। शुरू होगा सर्वे कार्य, 850 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राज्य सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। 10 शहरों को नवीन तोहफा दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं सर्वे का काम इसी माह से शुरू किया जाएगा। रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संभागीय प्रबंधक राजीव श्रीवास्तव की माने तो इस कार्य के लिए चेन्नई के इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड को 3.59 करोड़ रुपए में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे सप्ताह से सर्वे की शुरुआत की जा सकती है। इसका लाभ प्रदेश के 10 जिलों को होगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं आज से होंगी शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छमाही परीक्षाएं आज सोमवार से शुरू होंगी। यह पहला मौका है जब जनवरी माह में छमाही परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने सोमवार से शुरू होने वाली 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा का समय बदल दिया है। अब परीक्षा सुबह 7:30 के बदले सुबह 8 बजे से शुरू होगी। डीपीआई ने यह निर्णय बढ़ती ठंड व विद्यार्थियों की मांग के बाद लिया है। 11वीं और 12वीं की परीक्षा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। वहीं 9वीं 10वीं की परीक्षा का समय सुबह 11:15 से दोपहर 2:15 तक रहेगा। इस बार छमाही परीक्षाएं अनुगुंज और राष्ट्रीय बाल रंग के कारण जनवरी में ली जा रही हैं। परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थियों को सुबह 7:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। जल संसाधन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग ने अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग में सहायक वर्ग 3 भृत्य एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के पदों को शासन द्वारा संख्योत्तर घोषित किया है, जिससे मंडल कार्यालय, संभागीय कार्यालय में इन पदों की रिक्तता होगी। लेकिन विभागीय संरचनाओं में अधिक संख्या में कार्यरत कर्मचारियों से पद भरे हुए हैं। प्रमुख अभियंता डाबर ने निर्देश जारी कर कहा है कि जिला कलेक्टर द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर राहुल गांधी के दावे पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के एमपी का चुनाव जीतने वाले बयान पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि मन बहलाने के लिए राहुल का ख्याल अच्छा है। उन्हें इसी के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि आने वाले चुनाव में उसका सफाया हो जाएगा। बता दें कि राहुल गांधी बीते दिन एमपी में आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया था। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का न सिर्फ एमपी बल्कि 2023 में होने वाले कई राज्यों के चुनाव में सफाया होना तय है। भोपाल में सितंबर में पूरा होगा काम, इंदौर में इस साल सिर्फ ट्रायल। विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। भोपाल के इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल में पहले ट्रायल और लोकार्पण होगा। वहीं स्थानीय दिक्कतों के चलते इंदौर में 3 महीने बाद लोग मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। इंदौर में दिसंबर 2023 तक मेट्रो का ट्रायल हो जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह ने पिछले दिनों कोच खरीदी, पटरियां बिछाने से लेकर अन्य महत्वपूर्ण टेंडरों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में द्वारिका की यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत निःशुल्क तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है।
योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 की पहली तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिका का चयन किया गया, जिसके आवेदन 13 जनवरी 2023 तक यात्रा के इच्छुक नागरिक अपने निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ताओं को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करवाना होगा। नए साल में संविदा कर्मी को बड़ा तोहफा, वेतन मानदेय में 5% की वृद्धि। नए साल में कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उनके वेतन मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई है। 2023 में संविदा कर्मचारियों की आय में वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। सीएम द्वारा मानदेय की वृद्धि के संबंध में घोषणा की गई थी, जिसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गहलोत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन और मानदेय में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देश की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेंगे चुनाव, ऐसा है पार्टियों का हाल। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और यह साल राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक के बाद एक इस साल में लगभग 10 जगह चुनाव होंगे जो राजनीतिक पार्टियों और देश का भविष्य तय करेंगे। सभी पार्टियों ने अभी से अपनी उठापटक शुरू कर दी है और राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश जोड़ने के लिए निकले हैं, वहीं भाजपा भी पुरजोर कोशिश करती दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों में होने वाले यह चुनाव यहाँ की पार्टियों के लिए जितने ज़रूरी हैं उतने ही ज़रूरी ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी है। सभी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव का संग्राम भी देखने को मिलने वाला है। 1 से 8वीं तक के छात्रों को नए साल में मिलेगा बड़ा तोहफा, विभाग ने शुरू की तैयारी। राज्य शिक्षा केंद्र ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के लाखों बच्चे को नए साल में बड़ा तोहफा मिलेगा। 1 से 8वीं तक के छात्रों को इसका लाभ दिया जाना है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल के बच्चों को 6 महीने की देरी के बाद गणवेश उपलब्ध कराए जाएंगे। आधा सत्र भी जाने के बाद बच्चों को गणवेश मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वितरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं गणवेश वितरण के लिए छात्रों की संख्या और आंकड़े जुटाने का कार्य जिला परियोजना समन्वयक को दिया गया है। स्टार्टअप का हब बन रहा मध्य प्रदेश, देश में इंदौर 14वें और भोपाल 29वें स्थान पर। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप का हब बन रहा है। प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। स्टार्टअप ब्लैंक के रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें और भोपाल 29वें स्थान पर है। MPPEB ने निकाली भर्ती, MPTET 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। MP प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नए साल में अलग अलग विभागों में 12,678 पद भरेगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। MPPEB ने जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के 1979 पद, सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट व स्टेनोग्राफर के 2,716 पद और पटवारी व अन्य 7,983 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। कैंडिडेट्स 5 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2023 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। MP से होकर जाएगी ये स्पेशल ट्रेन, इनमें लगेंगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नए वर्ष में सतना और बीना स्टेशन से असम और गुजरात के कई स्टेशनों तक सीधी रेल यात्रा की जा सकेगी। गुवाहाटी राजकोट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, अब यह गाड़ी पश्चिम मध्य रेलवे के सतना और बीना स्टेशन होकर जाएगी। रास्ते में यह गाड़ी दोनों दिशाओं में सतना, बीना जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, नागदा, रतलाम जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चकरभाटा में सिंधी समुदाय के पवित्र चालीसा महोत्सव के मद्देनजर रेलवे ने 2 व 3 जनवरी को 10 ट्रेनों के ठहराव का निर्णय लिया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हड़ताल जारी है। 15 दिसंबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के 18वें दिन रविवार को भोपाल सहित सभी जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रदेश सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। प्रदेश के
32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की 2 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका आरोप है कि शासन प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। प्रदेश में महंगाई दर में लगातार वृद्धि हो रही है। कर्मचारियों को कम मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। संविदा कर्मचारियों को 2013 से आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। जब तक संविदा कर्मचारियों की 2 प्रमुख मांगों के आदेश जारी नहीं होंगे, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। लव जिहाद और मजहबी कट्टरता को रोकने के लिए पूरे देश में हो एक सा कानून। विश्व हिंदू परिषद। जिहाद की भावना विश्वव्यापी है। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं, इसलिए पूरे विश्व से आह्वान है कि जिहाद के नाम पर हो रही आक्रामकता को वैचारिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक सहभागिता से रोका जाए। जिहाद का यह स्वरूप हमें स्वीकार नहीं है। यदि कोई आक्रामक होगा तो हमें भी अपनी आत्मरक्षा के लिए संगठित होकर प्रयास करना होगा। लव जिहाद को रोकने के लिए पूरे देश में एक सा कानून लागू किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों से आह्वान है कि कट्टरता व अलगाव की शिक्षा देने वाले मदरसों व मिशनरी विद्यालयों पर नियंत्रण लगाया जाए और वहां विकास और सौहार्द पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। छल बल से हो रहे मतांतरण और मजहबी कट्टरता को रोकने हेतु केंद्र सरकार कठोर कानून बनाए। पूरे देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू की जाए।